हमारी आज की खवातीन कल की खवातीन के मुकाबले में अपनी सेहत और हुस्न की हिफाजत के लिए ज़्यादा फिक्रमंद है। खवातीन की अक्सरियत इस बात पर मुतफिक है कि मोटापा ना सिर्फ इनकी सेहत बल्कि हुस्न का भी दुश्मन है। हर ज़माने में माशरा का दस्तूर रहा है कि आला तबका का अंदाज़ रहन सहन के तौर पर मुतवस्सित और गरीब तबका के लिए बाइसे कशिश रहे हैं, और यही वजह है कि दोनों तबकात अमरा का हर अंदाज आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे अपनाते चले आए हैं। एक दौर था जब मुख्तलिफ इक़साम के खाने सिर्फ बादशाहों और अमरा के दस्तरख्वानों तक महदूद नजर आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाज मुतवस्सित और गरीब घरानों में भी नजर आने लगा। यही सबब है कि आज हमारा पूरा माशरा मुख्तलिफ इक़साम के चटपटे खानों का आदी बन चुका है। जदीद तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ इक़साम के मिसाले वाले खाने वजन बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। दौरे जदीद में ज़राए अबलाग की बदौलत औरत की नाजुक अंदामी खूबसूरती का पैमाना करार पाई। इन तमाम बातों का असर सबसे पहले आला तबका की खवातीन ने लिया, क्योंकि देगर खवातीन के मुकाबले में इन असर अंगेज ज़राए तक इनको रसाई का बेहतर मौका हासिल थे, बल्कि वजन की ज्यादती के तदराक के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए तक इनको दस्तरस हासिल थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुताफे के मनफी असरात का शऊर आम खवातीन में भी परवान चढ़ना शुरू हुआ, बल्कि शऊर या ज़रूरत से ज़्यादा इसे फैशन का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़ैन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। मोटापा के असबाब। मोटापे की एक अहम वजह विरासत है। जिस्म में फैट्स कम या ज्यादा जज़ब करने की सलाहियत बाज़ अफराद को पैदाइशी तौर पर वालिदैन से वर्से में मिलती है। दूसरी तरफ मर्द और औरत में फैट्स जमा करने वाले अज़ा मुख्तलिफ होते हैं। मर्दों में फैट्स का इजाफा अमूमन पेट पर जाहिर होता है, जबकि खवातीन पे कोल्हों, रानों और सीने के हिस्से ज्यादा फैट्स जमा करते हैं। मोटापे का अहम सबब ग़िज़ाई मामलात और शऊर की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत को ये मालूम ही नहीं कि मोटापा सेहत है या बीमारी। खवातीन में मर्दों के मुकाबले में मोटापे का रुझान ज्यादा होता है। इसकी बुनियादी वजह इनका जिस्मानी निज़ाम है। इस सिलसिला में हम खवातीन को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं: शादीशुदा, नो उम्र या गैर शादीशुदा। उम्र रसीदा शादीशुदा खवातीन बच्चे की पैदाइश के बाद अंदरूनी तब्दीलियों के बाइस मोटापे का शिकार होती हैं, जबकि गैर शादीशुदा माहाना निज़ाम में खराबी और उम्र रसीदा माहाना निज़ाम बंद होने के बाइस। इसके अलावा जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती हिजान में इजाफा इसका अहम सबब है। फिल्मों, रिसालों और ड्रामों की वजह से खवातीन के जज्बाती हिजान में इजाफा हो रहा है। इनके सबब अयाम मुतासिर हो रहे हैं। इंसानी जिस्म एक दफ़ा मोटापे का शिकार हो जाए तो इसका दुबला होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इस रुझान पर फौरी काबू पा लिया जाए तो दुबला होना आसान हो जाता है। मोटापा की अहम वजह ग़िज़ा की ज़्यादती है और ज़्यादा खाने की वजह अमूमन नफ्सियाती होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, जिनमें खवातीन की अक्सर शामिल है, ज़हनी नाआसूदगी का शिकार हैं, और ये बात 90% दुरुस्त है कि अक्सर लोग परेशानी में ज़्यादा खाना खाते हैं। अगर ज़हनी मिसाइल, परेशानियाँ और उलझनें कम हो तो मोटापे पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। खवातीन में ग़िज़ा या जिस्मानी निज़ाम में खराबी ज़्यादा माशरती रवायत मोटापे का सबब बनती हैं। हमारी औरतों को जिस्मानी वर्जिशों के ज्यादा मौके मिसर नहीं है, चनाचा मोटापे का शिकार होने के बाद अक्सर खवातीन वजन में कमी के लिए डाइटिंग करती हैं, लेकिन वो इस बात से बखबर होती हैं कि इनके लिए बेहतर ग़िज़ा क्या होगी। मिसाल के तौर पर एक औरत को गुर्दे की तकलीफ है और दूसरी डायबिटीज की मरीज़ा है। दोनों वजन कम करना चाहती हैं। दोनों के लिए ग़िज़ाई एहतियात बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और इस ग़िज़ा का तयन कोई माहिर ग़िज़ायात ही कर सकता है। और इसके अलावा आबोहवा और तर्ज़ माशरत का भी ग़िज़ा का तयन में अहम किरदार होता है। ये तय करना कि क्या खाया जाए और क्या नहीं तालीम के बगैर नामुमकिन है। अमूमन खवातीन शादी के बाद मोटापे का शिकार ज्यादा होती हैं। इसकी वजह शादी नहीं बल्कि जिंदगी के मामूलात में तब्दीली है। वो एक नए घर में जाती हैं जहां नए लोगों से वास्ता पड़ता है। नफ्सियाती तौर पर इनके जहन पर मनफी असर पड़ता है। वो अपने वालिदैन, बहन भाई को याद करती हैं और जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। तहकीक के मुताबिक इंसान जहनी दबाव का शिकार हो तो इसकी खुराक भी बढ़ जाती है। ऐसे मामलात में ज़रूरी है कि मरीज़ा का नफ्सियाती इलाज किया जाए, फिर वजन में कमी की जाए। वर्जिश और सैर की ज़रूरत। ग़िज़ा, उम्र और काम की नौयत में तवाज़ुन ना रहे तो जिस्म फैलना शुरू हो जाता है।
मर्द और खवातीन दोनों में अमूमन 40 बर्ड्स के बाद बदन फैलना शुरू हो जाता है। सबब यह है कि ग़िज़ाई ज़रूरत कम हो जाती है। वजन की ज़्यादती की दूसरी वजह मुशक्क़त कम करना है। हमारी ज़िंदगी बहुत आसूदा हो गई है। पैदल चलना ज़िंदगी से निकल गया है। दफातर में काम करने वाली खवातीन का काम तो बैठने का है, मगर ज़रा से काम के लिए चपरासी की मदद ली जाती है। घरेलू खवातीन भी ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं करती। आला घराने की खवातीन के अलावा मुतवसत घरानों की खवातीन भी अपने मामूली घरेलू काम काज के लिए नौकरानियों की मदद हासिल करती हैं। वर्जिश और चहलकदमी का कोई तस्वर नहीं। यही वजह है कि अक्सर खवातीन के जिस्म भारी नजर आते हैं। ग़िज़ा का किरदार। तवानाई कोई आसमान से नाज़िल होने वाली चीज़ नहीं और ना ही इसे सुपरमार्केट से खरीदा जा सकता है। सेहतमंदी बेशक खुदा की तरफ से मिलती है, लेकिन इंसान को इसे बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद भी करनी होती है। अगर जिस्म के तमाम अज्जा अपना काम सही तरीके से कर रहे हों, फजूल और जहरीले मादे जिस्म से पूरी तरह खारिज हो रहे हों, जिस्मानी और ज़हरी आराम सुकून का ख्याल रखा जा रहा हो, तो फिर आपको अपनी सेहत से हरगिज़ गम नहीं होना चाहिए। गर्ज ये कि जिस्म की तबीर सेहत, खूबसूरती और दिलकशी कायम रखने में ग़िज़ा मरकजी किरदार अदा करती है। मोटापा का इलाज। वजन का बेहतरीन तरीका डाइटिंग नहीं बल्कि ग़िज़ा कम करने की बजाय ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जो जिस्म की ज़रूरत को तो पूरी करती हो लेकिन वजन न बढ़ाती हो। भूखा रहने से सेहत के दूसरे मिसाइल पैदा हो सकते हैं। ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, सलाद, गंदम की भूसी और मोटे अनाज इस्तेमाल किए जाएं। दालें छिलकों के साथ इस्तेमाल की जाएं। ऐसे फल खाए जाएं जो छिलकों के साथ हों और मीठे को तर्क कर दिया जाए। खास तौर पर सफ़ेद शक्कर खाने और ठंडी बोतलों से परहेज किया जाए। मोटापा दूर करने का इलाज योगा भी बताया जाता है। योगा के माहिरीन का कहना है कि ज़हनी सुकून के लिए योगा मशकों से बेहतर कोई तरीका इलाज नहीं। योगा जिस्म और जज्बात पर कंट्रोल करना भी सिखाता है। ज़हनी सुकून के लिए नमाज से बेहतर दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं, जो इंसान को सेहतमंद भी रखती है और ज़हनी सुकून भी देती है। जिस्म की ज़ाहिरी खूबसूरती तब तक मुमकिन नहीं जब तक बातिन साफ ना हो। चनाचे ज़रूरी है कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार मुनासिब और खून की गर्दिश मुतवाज़न और जिगर का फेल दुरुस्त हो। दुबला होने के लिए जहां इस बात की ज़रूरत है कि खाना कम खाया जाए, वहां इस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है कि खाने की ख्वाहिश को कम किया जाए। स्लिमिंग सेंटर। मोटापा से निजात के लिए खवातीनों हजरात का एक खास तबका स्लिमिंग सेंटर का रुख कर रहा है। इन सेंटर में वजन कम करने के लिए मशीनें या खास अदवायात के जरिए कोई भी अपना वजन कम कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो इन चीज़ों को छोड़ता है तो इसका वजन दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तेज़ी से वजन कम करने से न सिर्फ कमज़ोरी पैदा हो सकती है बल्कि दूसरे नुकसानात भी हो सकते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़ाहिर होते हैं। इन स्लिमिंग सेंटर में जो डाइटिंग प्लान बताया जाता है, इससे नौजवान लड़कियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये उम्र नशोनुमा वाली होती है। डाइटिंग के जरिए न सिर्फ नशोनुमा रुक जाती है बल्कि जिस्म का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। स्लिमिंग सेंटर में ऐसी खवातीन की जिल्द में खिंचाव की वर्जिश कराई जाती है जिनकी खाल वजन कम होने की वजह से ढीली हो जाती है। ये तरीका दुरुस्त नहीं, बाद में जिस्म से खूबसूरती गायब होने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मोटापा के मिसाइल और उनके हल पर मबनी हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज़ैन को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।